अच्छा बहुत है। नहीं नहीं बहुत ज्यादा है, बस ही तो नहीं चल पा रहा ना, वहाँ बैठा दिया जी। सुनो, पहली वोट डालूंगा तो बीजेपी की डालूंगा, आखिरी वोट भी मेरी ही होगी। अच्छा। चाहे खत्म बीजेपी, बिल्कुल कट्टर समर्थक है? बिल्कुल कट्टर समर्थक। बीजेपी क्या बोलती है, हम तो डिपेंड रहे, टांग खींचनी जानते हैं, टांग खींचेंगे, लेकिन किसान वो राइडर है जो लात मार जाएगा छाती पर जाकर। किसान के बीच में बीजेपी के बीच में कबड्डी का खेल चल रहा है। कुछ नहीं, कोई भी नहीं, बच्चा भी नहीं, कुछ एक किसा हिला दिया। 4 साल काम अच्छे रहे पूरी तरीके से। पूरी तरीके से। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल। मुझे एक भाई यहाँ बता दो, कोई सहमत हो, किसी को कोई फैसिलिटी मिली, बस शाम तक 100 बेवकूफ पकड़ के लेकर आने हैं, तो एक बीजेपी भगत को पकड़ लो। चैलेंज कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। यूपी इलेक्शन जिसमें सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्या होगा, और यहीं से केंद्र का रास्ता खुलता है। आज जिस विधानसभा में है या जिस जिले की मैं बात कर लूं, जिला सबसे पहले आपको बताती हूं, ये जिला है बागपत और गांव ये बताया है सुल्तानपुर हटाना, हालांकि मुझे पीछे से दिख भी रहा है। और अब मैं बता देती हूँ, सरकार ने, योगी सरकार ने अपनी तरफ से क्या बड़ी अपडेट दी है सभी यूपी वासियों को। बड़ी अपडेट ये है कि अब सरकार 4.5 साल पूरे होने वाले दिन 19 सितंबर को जो है सरकार चौपाल लगाएगी और अपनी योजनाएं, अपने निर्णय, अपने किए गए कामकाज का जिक्र करने वाली है। मतलब बड़ी चौपाल जिसमें सरकार अपना रिजल्ट पेश करने वाली है कि 19 सितंबर को क्या होगा। अभी मैंने आज जैसे आपको बताया कि 4.5 साल पूरे हो जाएंगे 19 सितंबर को, और 19 सितंबर को सरकार की हर एक बातें और हर एक मंत्री नेता की बातें, सभी की निगाहें वहां पर टिकी हुई है कि क्या होने वाला है 19 सितंबर को। ये एक बड़ी अपडेट है जो अभी तक आपको नहीं भी मिली हो सकता है मिल भी गई हो, पर इस पर गौर फरमाइए कि सरकार अब अपना रिजल्ट पेश करने वाली है। जिला मैंने आपको बता ही दिया है, बागपत ये जिला है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर मिल चुके हैं, आते जाते तमाम लोग हैं। कोई खाटू श्याम जा रहा है, कोई गांव में ही जा रहा था, कोई घूमने के लिए जा रहा था, बस स्टॉप भी है, तो यहाँ सब लोग रुक गए हैं। चलिए इन लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। सबसे पहले आपसे करती हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? जी अनुज कुमार। अनुज कुमार जी, तो क्या माहौल लग रहा है? जैसे 19 सितंबर का दावा सरकार ने किया है कि अब रिजल्ट आप लोगों के सामने पेश होने वाला है, सरकार बताएगी क्या क्या किया है, तो अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सरकार ने क्या क्या बढ़िया किया? इन सरकार के पास दो ही चीजें हैं, झूठ और दावे। अच्छा। दावे करते तो बराबर आ रहे दावे, इनके आज तक दावे, इनके जो कुछ इनने किया हमें तो कुछ आज तक सामने किसी का नजर नहीं आया। कोई एक भाई बता दो। हाँ। अगर कोई ये कहने लगे कि सुबह तक शाम तक 100 बेवकूफ पकड़ के लेकर आने हैं, तो एक बीजेपी भगत को पकड़ लो, समय भी खराब नहीं होने का। उनकी भी तो विचारधारा अपनी है। विचारधारा बताऊंगा ना, मैं उनकी विचारधारा बताऊंगा। उनमें खुद के है नहीं, दूसरे के भी सुनते नहीं। ये चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र है, सभी उन्हीं के अनुयायी है, यहाँ पे उन्हीं का ये गढ़ है। हमारे नेता जयंत चौधरी, हाँ, जयंत चौधरी हमारे नेता है। ये किसानों का क्षेत्र है और किसानों की बीजेपी सरकार कोई सुनवाई नहीं करती। दिल्ली में उन्होंने किले गढ़वा दी इन किसानों को रोकने के लिए। हाँ। इस बार भी किलों से नहीं रोकने के एक चैलेंज कर रहे हैं, अब भी सरकार सिंबल जाए बहुत अच्छा होगा। हाँ। किले गढ़ने से नहीं, 11,000 33,000 बिजली के तार भी घेर लेंगे ना। ये वे किसान लोग हैं जो रोज तारुक में ही सुलझाते अंडे की तो बात ही नहीं कर रहे। देखिए आपने किलो की बात छेड़ी। मैं यहाँ पर सरकार के मुद्दों मैं मुद्दों की बात पे लेके जाऊंगा आपसे। अभी किसान नेता है टिकैत साहब, उन्होंने रैली की है, अभी किसानों की रैली हुई। हाँ। उस भीड़ को देख के भी भक्तगण को जब मिर्ची लगी, कोई रास्ता नहीं पाया, उन्होंने एक ही बात पकड़ी है, अल्लाहू अकबर। भीड़ वहां इतनी हुई, वहां इतनी भीड़ हुई, फील्ड नहीं, मुजफ्फरनगर छोटा पड़ गया। उन्होंने वहां से उस चीज को देखते हुए एक बात पकड़ी, अल्लाहू अकबर। उन्हें दूसरी बात नहीं, क्या जुल्म कर दिया। हाँ। बहुत पहले तो चलती आ रही है, रघुपति राजऊ राजा राम, पतित पतावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। यह तो परंपरा बहुत पहले से है। जब मुद्दा क्यों नहीं बना इस बात का, आज मुद्दा क्यों बना दिया? क्योंकि उन्हें बातें पकड़नी है। किसान के बीच में, बीजेपी के बीच में कबड्डी का खेल चल रहा है। बीजेपी क्या बोलती है, हम तो डिपेंड रहे, टांग खींचनी जानते हैं, टांग खींचेंगे, लेकिन किसान वो राइडर है जो लात मार जाएगा छाती पर जाकर अपने हक के लिया, और वो काम तैयार है। अब भी सरकार सिंबलेगी, ठीक है, नो तो चुनाव में आकर तख्ता पलट देंगे। ये तो आपका गुस्सा निकल रहा है। मैं बिल्कुल पॉइंट और फैक्ट्स पे बातें करती हूँ। पॉइंट और फैक्ट्स पे अगर मैं बातें करूँ तो आपको क्या लग रहा है, सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं किसानों के लिए, रेट भी अब जो है तय किए गए हैं, रबी की फसलों के अभी ही रेट बढ़ाए हैं। रेट रहेगा। यहाँ तो ऐसे किसान भाई है जो लड़की की शादी भी लोग उसे
कर्ज ले ले कर रहे, कहाँ की किसके पेमेंट आ गए? कौन सा सरकार ने एक फायदा किसी का करे हो? जो गवर्नमेंट जॉब पे है बस वे गुणगान कर लेते हैं, क्योंकि उनकी तो रात को सोते हैं भी सैलरी चल रही उनके। एक किसान आदमी मोदी तो आप भी सक्षम हो जाइए, आप भी सरकारी नौकरी करेंगे। लगवा दो, हमारी सरकार लगवाओ हमारी। हम नु कह रहे योगी मोदी खट्टर नामी खट्टर, वे अनमेरिड आदमी किसी का जाकत नहीं बाड़े नहीं वे जाने। एक मजबूर किसान जानता है घर में दवाई का भी खर्च है, डॉक्टर का खर्च हो गया, दवाई का खर्च हो गया, राशन का खर्च हो गया, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो गया। एक मजबूर किसान जानता है क्या दर्द झेल रहा। वे क्या जाने, वे तो वहां बैठे नियम लगा दिए, नियम चालू कर दिया ना, वे कोई नियम ही है। मुझे एक भाई यहाँ बता दो, कोई सहमत हो, किसी को कोई फैसिलिटी मिली भाई? वो तो मैं खुद सबसे पूछूंगी। हाँ? अभी रुक जाइए, अभी किसी को कोई फैसिलिटी मिली हो, कोई सुविधा मिली हो? अच्छा रुकिए तो सही, मैं सभी से बात करूंगी। सीधे बता दीजिए आप क्या चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी में अभी आपके हिसाब से क्या समीकरण देंगे? मेरे हिसाब से समीकरण ये है, पश्चिमी यूपी में लोकदल की पूरी लहर है और नहीं रुकती। वह पूरी लहर है। जयंत चौधरी छावेंगे, दमदार तरीके से छावेंगे। अच्छा अभी आपने किसानों की बात करी, अभी तो अपने मुद्दों में उलझे हुए हैं कि भैया हम तो किसान हैं, किसान की बात करें। युवाओं की सरकार बात कर रही है कि युवाओं के लिए भी कामकाज किया गया है, रोजगार दे रहे हैं। एकदम से तो नहीं मिल सकता। नहीं, ये तो एक और कब देंगे? 2013-14 से बीजेपी आ रही, कब क्या दे दिया, क्या कर दिया उन्होंने? वे तो सिर्फ वादे करते हैं, वादे करने जानते हैं, बोलना घना बढ़िया जाने। अडानी अंबानी जो कह देंगे उस हिसाब से पहले उन्हें गुजरात में लाकर बैठा दिया था। ठीक है, यहाँ मोरे फेंक रहे थे। नहीं बहुत ज्यादा है, बस ही तो नहीं चल पा रहा ना। वहाँ बैठा दिया, जब उनका काम नहीं चला फिर और ऊपर ले जाके बैठा दिया। क्या लाभ तरीके थे? कल लगा माँ मैं बुलेट चलवा, ये तो जोन सी घर की है तो बिकल लाग रही, इन पर तो अडानी लिखे आगे बुलेट चलाऊंगा, कहीं कुछ नहीं होना। आपकी बात सुनी, हमारा तरफ तो हम ही जाने। बिल्कुल। चलिए अब मैं उनसे पूछ लेती हूँ, वो बाइक रोक करके रुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी ने बढ़िया काम किया? बीजेपी ने इतना बढ़िया करा, ढकनी में चून गलवा देंगे लोगों के सबके। जो रंडे आदमी का लगे देश का मुखिया बनत का लगा वही विनाश का कारण हो। सवालों पे ना जाए, मैं सरकार के कामकाज की सरकार ने करा किया है, सबको क्या लगा कि किसी खुश है नहीं है? कोई खुश नहीं, कोई भी नहीं, बच्चा भी नहीं खुश है, 21 इल्ला दिया। अच्छा बच्चा भी खुश नहीं का नहीं है। हाँ अच्छा आप बताइए आप क्या कर। अच्छा इधर आ जाइए, थोड़ी सी आपसे बातचीत करनी है। वहाँ पर जो है पूरा रोड पर भीड़ लग चुकी है और आप इधर आ जाइए, सभी से बात करेंगे, इत्मीनान से बात करेंगे। हमारे कैमरा पर्सन कहाँ खो गए हैं? वहाँ हमारे कैमरा पर्सन है, हम भी भूल गए। अब बताइए। बढ़िया सरकार रही। हाँ, बढ़िया रही। हाँ, गुंडों से मुक्ति होती जा रही है हमारी। मतलब 4.5 साल काम अच्छे रहे पूरी तरीके से अच्छे रहे। इस बार 19 सितंबर को पूरे होने वाले हैं योगी जी के 4.5 साल। हम तो ये चाहते हैं, हम ये चाहें यही सरकार आवे। चलिए ये चाहते हैं यही सरकार आए। जी अनुभव है, हमारी उम्र लिकट ली, हम योगी हमें अपने की डालगाई करने लग रहा, हमारी लगवा दो कहीं। वो हमें मारने लग रहे, बना दिया था। अगर थोड़ा सा ना उठे। नहीं वो कह रहे हैं कि देखिए गुंडागर्दी कंट्रोल हुई, सरकार का सबसे अच्छा काम। खड्डों में सड़कें नहीं बनी, पहला बन का जा रही है तो फिर बन गई। अच्छा आराम से बात करेंगे। देखिए उनका भी पक्ष हमारे लिए जरूरी है और आपका भी जरूरी है। लग रहे एक नहीं, यहाँ सब चीज का लगा, लोग दल पर हम भी थे पहला बीजेपी की वोट गिरी का लगा, घर के तभी ऊपर को हो गए। अच्छा, 2017 में भरोसा किया था। 2017 में 14 में करा था। अच्छा 17 में वो करा। और ये भरोसा किया इसके लिए अभी हाँ ये पर एक भी बच्चे को भी नहीं मोर मारने, बच्चे को भी नहीं कह मरेंगे कि नहीं देंगे वो। हम मारेंगे, रोक नहीं सकता हमारे अधिकार पे। देविंदर ढोल का मोर गिन के मारूंगा। तुम्हारे तुमने रोकने की बात की, अपनी वोट गिरो। अपने बच्चों को हम रोक सके जिसे हम खान को दे रहे। अरे भैया वोट की मैं बात तो कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो मुद्दों की बात। नहीं वो कह रहा ना मैं नहीं मारू, हम अपने अच्छा मैं उन सभी से बात करूँ। नहीं कहो कि किसी के बच्चे को। युवा क्या क्या चीजों को लेकर के सरकार के कामकाज से खुश है? आपस में लड़ने से क्या होगा? मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है सरकार में? सरकार में अच्छा, मैं सही चीज अच्छी लग रही है। बस ये 3 कानून है ना, उनमें 2 कानून हटे। अच्छा बस और सब कुछ बढ़िया है? सब कुछ बढ़िया हो। तो युवा भी खुश है रोजगार को लेकर? बिल्कुल खुश है। और यहाँ के रोजगार में रैली नहीं आ रही, अभी तक भर्ती नहीं आई बड़ोत में, एक वो नहीं आई। चलिए वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये अच्छा लगा। जब भी तो मैं बोल रही हूँ आराम से बताइए, देखिए उनकी भी बात इंपॉर्टेंट है, आपकी भी बात इंपॉर्टेंट है, यही मैं कह रही हूँ। आराम से बात होगी तो लंबी भी बातचीत होगी। अच्छा सरकार को थोड़ा सा इधर आ जाइए, सरकार थोड़ी पीछे रह रही है रोजगार में या किन चीजों में पीछे? कोरोना की वजह से पीछे रह रही है तो अभी तक। अच्छा कोरोना के? हाँ जी, उसका भी एक बड़ा फर्क। हाँ जो मेन चीज है वो कोरोना के वजह से पीछे जा रहा है अभी। जो कोरोना नहीं आता तो देश आगे होता। वो कह रहे हैं कि अगर कोरोना नहीं आता तो उसमें जो है अर्थव्यवस्था कुछ होता,
और हम आज हर देश से सुरक्षित हैं। हाँ, भाजपा की मेहरबानी। अब हमारे पर कोई अटैक कर देता हमें मार गिरते, जैसे पाकिस्तान का हो गया था। इसमें दिखा रहे हाँ। हाँ, राष्ट्रीय लोकदल के मेरा छोड़ दो, माइक आप बोलो। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी की पार्टी के हम हुए हैं जिला अध्यक्ष, अच्छा, और हम किसान यूनियन तक क्या महसूस कर रहे हैं इन लोगों के बीच में आके? हमें लोकदल की लहर आने वाली है? हाँ ऐसी, हाँ अच्छा। राष्ट्रीय लोकदल की जयंत चौधरी की लहर आने वाली है। हाँ। और जो किसान के बालक है, किसान का बालक और जेल में पड़ा मुजफ्फरनगर के अंदर, जाकर देखो, इधर देखो, सपा ने वो गिरवा, इसने योगी ने गिरवाया। मेरी बात सुनो मैं तुम। सपा बसपा ये एक उसके एक थड़ के चट्टे बट्टे है। भरोसा किसी पर भी नहीं है। जयंत चौधरी पे भरोसा है हाँ, और किसी पर नहीं। नहीं। अब आप बताइए। मुजफ्फरनगर दंगे में भी जाट ही गया था जेल में। अच्छा। जाट सपा की सरकार में उस जाट टाइम नहीं, आजम किसान खान। बिरादरी, जाट नहीं, किसान बिरादरी। किसान एक बिरादरी है, उसमें मुसलमान भी है, जाट भी है, और सब बिरादरी है, सभी बिरादरी है। किसानों की तो कोई बिरादरी अब जब नहीं है, उनका ये कहना है। किसानों की हाँ, सुनो हाँ, सुनो सुनो हाँ, जब किसानों के लिए था, अजीत सस्ता में था, हाँ, मतलब कि अंका वो था उस टाइम, ना तो सड़कें बनाई गई किसानों के कि जाट, हाँ, वो है जाटों का ठेका नहीं ले रखा तो हाँ, किसान समझा? भाई किसान कोई बिरादरी नहीं, बब्बो कोई किसान कोई बिरादरी नहीं। किसान में सभी हिंदू मुस्लिम जाट सिख सब है, किसान सभी किसान है, हरिजन भी हो चाहे कोई भी हो, सभी किसान है। वो कह रहे हैं हरिजन जमीन बोरे। बोरे यहाँ सारा खादर है। अब आप क्या सोचते हैं बताइए। हाँ, हम जयंत चौधरी की पार्टी की वो है, और सभी किसान है। हाँ, यही तो अच्छी चीज है। कोई कह रहा है बीजेपी को समर्थन करते, कोई कह रहा है लोकदल को समर्थन करते, कोई किसी को। हाँ, लोकदल को समर्थन होगा हमारा। गांव से ज्यादा समर्थन किसको है ये बताइए? समर्थन जो है, देखो सब पार्टी देख ली, किसी ने जो कोई भी मजबूत काम नहीं जहाँ से दिया, लोकदल को केवल इस काम में जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल। हाँ, अच्छा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, आगे आ जाइए, आगे तो आइए भैया, ये तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। एक हमारे यहाँ पर बाबा भी रुके। बाबा शुभ नाम आपका क्या है? अच्छा रुक तो जाइए। महाराज है, महाराज है। महाराज, ठीक है महाराज जी, जवाब बताइए, योगी जी ज्यादा पसंद आए या कोई और पसंद आया है इस बार? क्या लगता है? देखो हम जो पुराने जो हैं चरण सिंह समर्थक हैं, लोकदल के समर्थक हैं, चरण सिंह के समर्थक हैं पुराने। केवल लोकदल के समर्थक हैं आप पुराने? हाँ, और कोई समझ में नहीं आता है? बस हम तो इसके समर्थक हैं। चलिए, वो कह रहे हैं बस उनके समर्थक हैं। लोकदल की बात है, वो तो समझ में आनी चाहिए सबके। हाँ, अच्छा। सबके, हाँ। ये कह रहे हैं अगर राष्ट्रीय लोकदल की बात हो तो वो तो सभी को समझ में आनी चाहिए। अब आप बताइए, आपकी उम्र? यहाँ तो सब राष्ट्रीय लोकदल के ही है जी। सब राष्ट्रीय लोकदल के। 90%। अच्छा, रुक तो जाइए, नारे लगाते रहिएगा। वो भाजपा के लगा रहे हैं, आप इसके लगा रहे हैं। रुक तो जाइए, बात तो करने दीजिए। अच्छा आप बताइए, युवा इस बार क्या सोचता है? यहाँ जितना भी जो समर्थन है 100% में से 90% ओनली राष्ट्रीय लोकदल कोई समर्थन। खास वजह है उसकी? क्या खास वजह है? वो मैं जानना चाहती हूँ। खास वजह करने का भाव नहीं बढ़ाया इस सरकार ने, कोई भी करने का कोई भाव नहीं बढ़ा। कोई भाव नहीं बढ़ाया। कोई जो है वहाँ धरना चल रहा, देखो सभी किसान भाई वहाँ सभी समाज के माने धरना दे रहे, वहाँ उनको कोई अहमियत तो किसी ने दी नहीं। सरकार ने तो 11 बार बैठक की थी सर, उसका क्या हुआ फिर ये बताइए। वो मान तो नहीं करी उन्होंने। हाँ? बैठक तो करी, बाकी मान्य तो नहीं। अच्छा कह रहे हैं बैठक उसमें मान्यता नहीं। कई बार उन्होंने टिकैत को आश्वासन दिया, तो वह उसके लिए बुलाए वहाँ, उसमें बैठक के लिए, और फिर उनकी कोई वो नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई। जो किसान नेता आए थे तो उनकी, नरेंद्र तोमर था वो जो मध्य प्रदेश से है, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा कह रहे हैं बाबा कि जैसे आप भाजपा को समर्थन देते हैं, ठीक है, भाजपा को समर्थन, वो कह रहे हैं कि भाजपा पर विश्वास हमने भी किया था। करो अभी मुझे हमें भी बोल रहे हाँ। हैं तेरे ऊपर नागाम। हाँ तो रुक तो मेरे जाइए। ऊपर ही गए फिर काम। नहीं तो मेरे भी है, तेरे भी है। आप लोग तो आप देखिए, आपके तेरी होली तुम्हारी भी होनी चाहिए पूरी। तेरे ऊपर ही गए सही कह रहे हैं, हाँ। आपकी सुनिए। मैं ठीक कर रहा। अच्छा रुकिए, आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र सिंह देखो, एक तोमर तो अपनी हमारी तरफ से दावा कर? बहुत दिन से पड़ी, स्वरूप वाली से पहले यहाँ होनी थी, हाँ। या होनी चाहिए हमारी। हाँ, ये सड़क पर काम होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। 60 रोड है, 30 उधर 30 उधर, हाँ, और क्या क्या ये होना चौड़ी चाहिए? होनी चाहिए। हाँ, और सुरक्षित हम करी रखे, हाँ।
यहाँ गुंडा राज था, बहुत परिवर्तन हो गया। चलिए, आप कह रहे हैं ये जो है गुंडा राज ना, हुआ। ये बात खत्म है, मानने की बात है, खत्म है बिल्कुल। और क्या क्या चीजें आपको खत्म लगता है कि कमी वहाँ नहीं, से हो गई गुंडा और- करती है, समोस चुगड़ तक ठा का भाज के अंदर 2 दिन पार्टी दुकान ये है ना हिंदू मुस्लिम माइक छोड़ दीजिए, माइक छोड़ दीजिए, नहीं, माइक ये माइक नहीं पकड़ ये है ना सकते। ये भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम लड़ाक है। इनका यू काम है, ये हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं आपस में, भाई भाई को लड़ते हैं, इनका यू काम है। वो तो क्या ही नहीं, वो हिंदू वो हाँ। हुक्म सिंह ना बचा हुए हमें, वहाँ हिंदुओं को सारे व्यापारी खा गए थे ये। ये भी तो व्यापारी को खत्ते हो गए। अब आप दोनों पर्सनली ले रहे हैं, अब आप मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं, बस बात वही फंसी रह गई। हमारा देखिए, हमारा जो किसान नेता है इतना गरीब है, गड्ढे से नीचे तो होता नहीं। दूसरी बात, पहले उसके पास काला धन इतना कहाँ से आया? न किसानों को देना, हमने तो किसी किसान को दिया सबसे बड़ा हमारा नहीं। किसान नहीं, सुनो दूसरी सुनो, बहुत ऐसी बात बता दूंगा। इतना गरीब है कि 5-6 पेट्रोल पंप तो फ्री में ही है। जो मजदूर, हम जैसे तो मजदूर लग रहे हैं उसके खेतों में। तो कह रहे हम तो देख, सुनो, पहली वोट डालूंगा तो बीजेपी की डालूंगा, आखिरी वोट भी मेरी ही होगी। अच्छा। चाहे खत्म बीजेपी, बिल्कुल कट्टर समर्थक है? बिल्कुल कट्टर समर्थक हूँ। कह रहे हैं कट्टर समर्थक है, हम आखिरी लोग वोट दल के पहली वोट समर्थक हैं। सभी जो है बीजेपी को। बहुत समर्थक है, हाँ भैया, बहुत समर्थक है बीजेपी के, अच्छा। खास समर्थक है बीजेपी का, अच्छा जिस दिन से पैदा हुआ। हाँ, क्या क्या सरकार के कामकाज आपको समझ आए? सरकार से हमें कोई परेशानी नहीं, कोई भी बीजेपी से हमें कोई परेशानी नहीं, अच्छा, कोई कोई भी परेशानी नहीं। लग रहा है 4.5 साल पूरे हुए, अगली बार कौन आने वाले? अरे भैया, आप बताइए भैया, आप भी बहुत देर से खड़े हैं, कुछ आप बताइए। हम भी पक्के बीजेपी के हैं जी। अच्छा, पक्के बीजेपी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। गाँव में बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि और तो कोई पार्टी दिख नहीं रही है, केवल या तो लोकदल दिख रही है या बीजेपी, दो ही है। अच्छा, दो ही दो ही हैं है, सामने? दो ही है। मतलब पश्चिमी यूपी में केवल लोकदल और बीजेपी है, दो ही है। जैन चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल जैन चौधरी, ये तो बिका हुआ है, तो 2 रुपए में बिकने वाले, पता से खाने वाले हैं। ये तो तुम्हें दिख रहा, कौन पी रहा कौन नहीं पी रहा। ये तो इन्हें 2 रुपए लेके इन्हें कह देंगे, तो ये वे लोग हैं। समर्थन करते हैं। 2 रुपए में बिक्का जी भी गठबंधन यूपी का बना था। राष्ट्रीय लोकदल का जैन चौधरी मजबूत तरीके से मथुरा से और मांड से और यहाँ से छपरोली से चुनाव लड़ेगा। यही वोट गिरवा दो, जनता हर जगह। हाँ, चलिए, दोनों दावा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सर्वे को देख करके ये समझ जाइए कि किसका जो है सुपड़ा साफ है। तमाम पार्टियों का जिक्र मैं यहाँ कर लूं कि समाजवादी, बीएसपी, अच्छा मुझे तो बोलने दीजिए, रुक तो जाइए। समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस, ये तमाम तो दूर दूर तक नहीं दिखे। पश्चिमी यूपी में ये मान लिया जाए कि अगर किसी को फायदा मिलता है तो वो केवल लोकदल को दिखाई दे रहा है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। बीजेपी वो जो सत्ता में अभी बैठी है और 2022 का भी दावा कर रही है, और तमाम वो पार्टियां जो इस बार कह रही हैं कि परिवर्तन देखा जाएगा और वो सीटें सरकार को नहीं मिलने वाली। ये तो सर्वे पता ही चल जाएगा कुछ समय बाद, पर इन छोटे छोटे तमाम सर्वे को लेकर के ये तो जाहिर हो जाता है कि इस समय धरातल पर किसान को, युवा को और तमाम लोगों को क्या चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें जो है जनता संतुष्ट भी दिख रही है। पूरा प्रोग्राम आपने देख लिया है, ऐसे ही आपको लगातार सर्वे दिखाते रहेंगे। निष्पक्ष पत्रकारिता का वादा आपसे है, वो करके दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।